स्वागत है आपका शिवम की गणित में। अगर आप एमआरएस टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कंप्यूटर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका ये पार्ट नंबर 13 है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर परत होती है कौन से पदार्थ की होती है? तो ये होती है आयरन ऑक्साइड की। किसकी होती है? ये आयरन ऑक्साइड की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापी जाती है? तो कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई वो मापी जाती है बिट में। किसमें मापी जाती है? बिट में मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगाबाइट में मापते हैं तो मेगाबाइट में क्या मापते हैं? तो मेगाबाइट में मापते हैं वो क्या मापते हैं? तो मेगाबाइट में मापते हैं कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। क्या मापते हैं? कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या हो जाएगी? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई हो जाएगी, ये हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी बाइट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ये बाइट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोबाइट होता है तो 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? या 1 किलोबाइट 1 KB किसके बराबर होता है? तो ये होता है 1024 बाइट्स के बराबर। किसके बराबर? 1024 बाइट्स के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को कहा जाता है तो ये कहा जाता है बग। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है बग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द संबंधित हो जाएगा इनमें से किससे हो जाएगा? तो मेमोरी शब्द संबंधित हो जाएगा स्टोरेज से। किससे संबंधित है ये एक स्टोरेज से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर जो बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है क्या? तो वो कहलाता है डिस्क और चुंबकीय टेप, यानी कि डिस्क और चुंबकीय टेप, यानी कि ए और बी दोनों। तो वो डिस्क और चुंबकीय टेप दोनों कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिम का पूरा रूप है तो सिम का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सिम का इनमें से फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो सिम का फुल फॉर्म हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या हो जाएगा? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर ये काम करता है कौन से सिद्धांत पर? तो ये काम करता है गणना के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर काम करता है? ये गणना के सिद्धांत पर काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है तो इनमें से सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है? तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। कौन सा प्रिंटर है? ये लेजर प्रिंटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? तो सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से भिन्न होते हैं परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार। किस कारण भिन्न होते हैं? परिकलन क्षमता एवं बृहत स्मृति भंडार के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है कौन सी पद्धति? ये हो जाती है द्विआधारी अंक पद्धति। कौन सी पद्धति? द्विआधारी अंक पद्धति। बाइनरी डिजिट का प्रयोग किया जाता है। कौन सी? बाइनरी डिजिट का। वो कौन कौन सी है? वो है 1 और 0 जिसे शो करते हैं दो इससे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा हो जाएगी फोर्ट्रैन। कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी फोर्ट्रैन हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पद MB का प्रयोग किया जाता है तो पद MB का प्रयोग क्या किया जाता है? तो MB का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो MB का फुल फॉर्म हो जाएगा मेगाबाइट्स। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेगाबाइट्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर भाषा कोबॉल किसके लिए उपयोग की जाती है? तो कंप्यूटर भाषा
कोबोल किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो ये प्रयोग की जाती है किसके लिए? व्यावसायिक कार्य के लिए प्रयोग की जाती है। तो व्यावसायिक कार्य के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो ये प्रयोग की जाती है कोबोल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक पेन ड्राइव है, तो एक पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव एक क्या है? तो ये एक पेन ड्राइव है जो है एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। क्या है? एक हटाए जाने वाली द्वितीय भंडारण एकक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई भाषा। तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? तो प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर की भाषा है फोर्ट्रान। कौन सी है ये फोर्ट्रान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है ये है कोबोल। कौन सी भाषा है ये कोबोल भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो कौन सी भाषा हो जाएगी? तो ये भाषा हो जाएगी कोबोल। कौन सी भाषा हो जाएगी? ये कोबोल हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो फोर्ट्रान, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कौन सी भाषा को? तो ये कहा जाता है बेसिक भाषा को। कौन सी भाषा को कहा जाता है? बेसिक भाषा को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है फोर्ट्रान। कौन सी भाषा का? फोर्ट्रान भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किसके कार्य के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु। किस कार्य के लिए? प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता कहलाती है। तो भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है भाषा क्या कहलाती है? तो वो भाषा कहलाती है मशीनी भाषा। कौन सी भाषा कहलाती है? मशीनी भाषा कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल का फुल फॉर्म है, तो ईमेल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ईमेल का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक मेल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है, तो अधिकतर कंप्यूटर क्या समझ सकता है? तो अधिकतर कंप्यूटर इनमें से क्या समझ सकता है? तो अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है अंग्रेजी भाषा सदस्य उच्च स्तरीय निर्देश। क्या समझ सकता है? अंग्रेजी भाषा सदस्य उच्च स्तरीय निर्देश समझ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर ग्रिड होता है, तो कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? तो इनमें से कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? तो कंप्यूटर ग्रिड होता है एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। क्या होता है ये? एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओरेकल है, तो इनमें से ओरेकल क्या है? तो ओरेकल है एक प्रकार का क्या है ओरेकल? तो ओरेकल है एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर। क्या है ये? एक प्रकार का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सॉफ्टवेयर संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड। उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे? अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।